वेलकम गाइस। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना। और अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो आपको फंक्शन समझने में मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन। अब आपको कुछ पिछले रिलेशन तक तो आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे कुछ करने के लिए, लेकिन अब आपको कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। फंक्शन अगर सीखना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए, फंक्शन क्या है क्या नहीं है सारी राम कथा जिसकी पढ़ लेंगे। सारी तो नहीं, मतलब कुछ तो पढ़ ही लेंगे। तो फंक्शन डाल लीजिए। फंक्शन क्या होता है देखो, पहले तो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन रिलेशन विच फॉलो सम कंडीशन। जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे वो फंक्शन होता है। देखो, डेफिनेशन वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। जनरली बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन समझ में आपको, इसलिए मैं आपको दिमाग में रखनी चाहिए मतलब ये सब चीज़ें। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये रिलेशन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे मान लो रिलेशन ही होगा, मैंने ये तो बता दिया ना, रिलेशन ही होगा, लेकिन कुछ कंडीशन होंगी उस रिलेशन के अंदर, कुछ कंडीशन लगेंगी तो एक फंक्शन निकल के आएगा। उसके अंदर कुछ हम रेस्ट्रिक्शन दे देंगे तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, अब पहली बात देखो, पहला रेस्ट्रिक्शन, ये अपना सेट पहला फर्स्ट, ये सेकंड। पहला देखो, every element of set first must mapped with element of set b। यानी जो पहला सेट है इसके सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 3 तो मैप हो गए लेकिन ये बेचारा बच गया, इसको भी मैप करना है अपन को इसके अंदर। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि मैं बता देता हूँ, एलिमेंट इन सेट फर्स्ट नॉट हैव टू इमेजेस इन सेकंड सेट। भाई ऐसा नहीं हो कि ये यहाँ पे भी मैप हो रहा है और यहाँ पे भी मैप हो रहा है, ये यहाँ का भी खाना खा रहा है यहाँ का भी खाना खा रहा है, एक ही जगह मैप होना है इसको। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कंडीशन सुन लो। और क्या होनी चाहिए? ठीक है, यही कंडीशन है, चलो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। पहली बात तो ये मैप होने चाहिए सारे। दूसरी बात, एक बंदा किसी दो को कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं बोलूँ ये, जैसे कि ये है, हाँ ये हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के सेकंड सेट का एक एलिमेंट, सेकंड सेट का एक, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के दो से कनेक्ट हो सकता है, दो से कनेक्ट, कमेंट नहीं, कनेक्ट हो सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखो पहला कंडीशन देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट मस्ट मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये सारे हैं पहले मैप्ड होने चाहिए, पहली कंडीशन। ये लो, हमने मैप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहली कंडीशन के लिए मैंने आपको समझा दिया, दूसरी के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 2 3 4
ABCD सेकंड एलिमेंट इन सेट फर्स्ट नॉट हैव टू इमेज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये ले लो सन और ये ले लो मदर, ऐसे ही जनरली आपको समझ में आ जाए कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक सन हो और दो माँ हो, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी। भाई एक मदर का दो सन हो सकते हैं, यानी एक मदर के दो सन हो सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है। भाई ये इसका बेटा है और ये भी इसी का बेटा है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई ये सन है तो ये कह रहा है ये भी मम्मी है और ये भी इसकी मदर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये कह रहा है ये भी मेरा सन और ये मदर कह रही है ये भी मेरा सन, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। ये सेकंड कंडीशन समझा दी मैंने आपको। CD, अब ये क्या कह रहा है, ऐसा हो सकता है लेकिन ये मतलब मैप कर दो, मतलब ये मैप होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है भाई ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये भी इसी से कनेक्ट हो रहा है, ये भी इसी से कनेक्ट हो रहा है, ये भी इसी से, इसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, इसके चाहे हो या ना हो। और ये देखो ये बहुत सारे एक के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है सन मदर, भाई एक मदर के चार बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकती हैं, मतलब चार बच्चे हो सकते हैं उसके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझ में आ गई, ये कंडीशन थी फंक्शन की। तो फंक्शन समझ में आ गया होगा, डोमेन को रेंज भी समझ में आ गया होगा, जैसे फंक्शन है। अब ये समझ में आ गया फंक्शन है, ये समझ में आ गया ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ डोमेन रेंज। हालांकि ये तो एरो डायग्राम की डोमेन रेंज को डोमेन है, लेकिन एक्सप्रेशन से आपको डोमेन रेंज और कोड डोमेन निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे इसके अंदर देख के बताओ डोमेन क्या है। डोमेन 1 2 3 4, वही डोमेन रेंज का वही सिलसिला है रिलेशन वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका यानी मैप होने वाले फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए के वो एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया डोमेन। रेंज जो जिससे मैपिंग हुई है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वही मैं इसको यहाँ पे देखो, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, रिलेशन फंक्शन है, सॉरी ये तो अपना फंक्शन क्या है, 1A 2A 3A 4A, तो इसके अंदर देख लो अभी डोमेन 1 2 3 4 और रेंज क्या होगी ओनली ये, और को डोमेन सेकंड सेट, सारा पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या होगा A B C और D। ठीक है, तो मैंने को डोमेन रेंज भी आपको बता दी क्या होंगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे रिलेशन के टाइप पढ़े थे ना, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, वैसे ही फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के भी कितने टाइप होते हैं। फंक्शन के वैसे कई लोग 4 बताते हैं, कई लोग 6 बताते हैं, मतलब वो मिक्स कर देते हैं, दो को एक साथ बढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता दूंगा सारे। ठीक है, पहला ले लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू नहीं, चलो पहले 1 1 ले लो, 1 1 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा, जैसे इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा। 1 2 3 ABC, मतलब ये एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो, क्या ये 1 1 है, नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारे कनेक्ट होने चाहिए ना। तो ये अब बन गया 1 1, यानी इसका इससे कनेक्ट, इसका इससे कनेक्ट, इसका इससे कनेक्ट, 1 1 है, यानी 1 to 1 इनकी मैपिंग हो रही है, एक जना एक से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, जिसको अब ऐसे लिख लेते हैं इसको थोड़ा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड, क्या मैप्ड विद डिफरेंट ईच एलिमेंट
इन सेट बी, मतलब अलग अलग मैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन भी यहाँ पे जा रहा है, टू भी यहाँ पे जा रहा है, फंक्शन तो होगा लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो मैनी वन हो जाएगा। तो ये आपको मैनी वन भी पता चल गया। मैनी वन फंक्शन बताऊंगा मैं, हालांकि किसी को नहीं समझ में आया हो। ये तो टीचर टीचर बोलते हैं ना, टीचर था ये तो। मैनी वन बताते हैं, चलो आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इफ एनी टू एलिमेंट्स इज मैप्ड, क्या, मैप्ड विद ए सिंगल, हमारी एक टीचर थी जो लिंक्ड को क्या बोलती थी, लिंक्ड, मतलब वो प्रेशर लगा देती थी ईडी पे। वैसे ये क्या है, मैप्ड, कोई नहीं, टीचर टीचर होते हैं। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं तुम्हें, ये लो, ये मेरा गोला बन नहीं रहा है, ठीक है, ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, सही है, आपको समझना है तो समझते हैं। चलो ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, 1 2 3 ABC, ये 1 1 था तो ये लो, ये मैनी वन हो गया। इसका दो, सेट ए के दो एलिमेंट है, वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। भाई जो मैनी तो कनेक्ट हो रहे हैं, दो को मैनी बोल सकते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है, बहुत सारे एक से ही कनेक्ट हो रहे हैं, मैनी वन, ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। जो 1 1 हो वो एक से एक कनेक्ट होंगे। मान लो सारे 1 1 है लेकिन एक मैनी वन निकल गया, यानी एक ऐसा मिल गया आपको और बाकी ऐसे एक 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 हो रहे हैं, तो भी वो मैनी वन ही होगा, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, सो ऑन टू में सिंपल है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। जैसे मैं इन सब का ही ले लूँ, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या रेंज क्या है इसकी, देखो सेकंड एलिमेंट, सॉरी सेट बी का एलिमेंट जो मैप हुआ है वो रेंज होगा, तो ए बी सी रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट, तो ए बी सी कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन होगा। ये ऑन टू वो फंक्शन होता है जो कोडोमेन जिसकी रेंज के बराबर हो, ठीक है। अब इसके अंदर ले लो, क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, रेंज क्या है, ए बी तो मैप है, और कोडोमेन क्या है, सेट बी के सारे एलिमेंट यानी ए बी सी, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। आगे बात समझ में, बता देते हैं फिर भी, जैसे 3 4 11 ACB, ठीक है। अब ये हो, ये हो, ये हो, तो एक ऐसा हो गया ऑन टू। कोडोमेन रेंज के बराबर है, दिखाई नहीं दिया होगा आपको, इतनी देर से मैं ऐसे ही कर रहा था। ये देख लो 3 4 11 ABC, इससे ये मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, इससे ये मिला हुआ है, तो रेंज ACB है और कोडोमेन भी ACB ही है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब जनरली ये बेसिकली मतलब ए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए ऑन टू के लिए। मैनी वन के लिए ABC 1 2 3 मैप होने चाहिए, कैसे, मैनी तरीके से मैप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मैनी वन होने चाहिए, मतलब मैनी है वो वन पे ही जाके टकरा रहे हैं, और यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, मतलब 1 1 एक एक करके एक एक से टकरा रहा है, एक एक करके एक एक से टकरा रहा है, लेकिन ये मैनी सारे मिल के गए और इसको कूटे आए, मारी आए। ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो अब ले लेते हैं अपना, ये कौन सा फंक्शन था, तीसरे नंबर का फंक्शन था, अभी चौथे नंबर का फंक्शन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू वही मतलब एक होता है ना, एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है। जैसे एक मैनी वन होता है तो एक 1 1 होता है, जैसे एक ऑन टू होता है तो एक इनटू भी तो होगा। जिसका कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो वो ऑन टू, और जिसका नहीं हो उसका क्या नाम दे, इनटू, ठीक है। तो चलो इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन
कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं होता, ये होगा इनटू फंक्शन। यानी जिसका कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो उसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे 1 2 का 4, 4 2 का 1, ठीक है, ये तो इक्वल सेट ही हो गए। यहाँ पे ABC ले लो, गाने गाने के अंदर खराब कर गया, ठीक है। 1 2 का 4 ABC। अब ये बताना ये कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है ना, इसका कोडोमेन क्या होगा, ABC होगा या नहीं होगा, कोडोमेन ABC। और इसका रेंज क्या होगा, AB, ठीक है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, नहीं है, तो कैसा होगा, इनटू फंक्शन। क्या ये मैनी वन फंक्शन भी है, हाँ, क्योंकि देखो मैनी जाके एक पे ही चढ़ गए भाई, 2 और 4 B पे चढ़ गए, तो मैनी वन है, मैनी वन भी होगा। हालांकि मैनी वन यहाँ पे बताना नहीं था, सिर्फ इनटू की बात कर रहे थे, तो चलो कोई नहीं, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो मैंने आपको फंक्शन बता दिए कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे फंक्शन, इनटू बता दिया, ऑन टू बता दिया, तो ये सब कुछ है भाई फंक्शन के बारे में, इतना सब कुछ। अब आपको एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे मिलेंगे, देखना, फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, तो क्या होगा, ए तो डोमेन हो जाएगा। मान लो ये कोई फंक्शन है C+D, कोई फंक्शन है ऐसे ही, ठीक है। तो ए तो डोमेन हो जाएगा और बी कोडोमेन हो जाएगा। जैसे कोडोमेन और डोमेन अगला ही देगा, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन कोडोमेन तो भाई अगला ही देगा, ये जो होगा वो कोडोमेन होगा। जैसे एग्जांपल, फंक्शन डिफाइंड है R से R, रियल नंबर जानते हो ना, रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी, ऐसे आएगा ये इंटरवल के फॉर्म में, -∞ से इन्फिनिटी, इसके अंदर पॉइंटों में भी आएगा, और इंटीजर -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन उसके अंदर पॉइंटों में नहीं आएगा, इसके अंदर 0.2 0.4 0.99999 10 10 10 मतलब पॉइंटों में आएगा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1 -1 -2 ऐसे इंटीजर में आएगा। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, अपन टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं है। तो फंक्शन R2R, अब मैंने फंक्शन क्या बोला, पहला फंक्शन y = x²। अब ये बताना आपको, इनटू है, मैनी वन है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है, ठीक है। डोमेन देखो इसकी, सॉरी कोडोमेन देखो इसकी, रेंज सॉरी आर यानी रियल नंबर है, और अब इसकी रेंज निकालो। रेंज मतलब क्या क्या वैल्यू आ सकती है। डोमेन वो होता है जो हम क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी रख सकते हैं भाई। इसके अंदर मैं बोलूँ क्या क्या रख सकते हैं, इसके अंदर माइनस नहीं रख सकते, माइनस का ऐसे -2 नहीं रख सकते, -3, क्योंकि ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर माइनस सही नहीं होता, समझ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग ही दुनिया है अपनी एक। तो मतलब बेसिकली उससे पहले ये सही नहीं होता, और अभी भी सही नहीं होता कोडोमेन रेंज के लिए। तो ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा, डोमेन और कोडो रेंज कैसे निकालते हैं। होप सो कि मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊं, लेकिन इसके अंदर बताओ y = x² है, अभी इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, x कुछ भी रख दो आप, y कुछ ना कुछ तो पक्का ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका कोडोमेन R हो गया, और रेंज क्या होगी, रेंज निकाल सकते हो इसकी, रेंज निकाल सकते हो, बताओ बताओ। अब जैसे पुट कर करके देख लो, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, लेकिन बीच का खा गया ना ये, 3 खा गया, और इसने तो बोला भाई रेंज, कोडोमेन क्या है, R है, रियल नंबर है, यानी -∞ से इन्फिनिटी है, तो ऑन टू कब होगा, जब रेंज भी -∞ से इन्फिनिटी आए, ठीक है। लेकिन ये तो देखो 3 खा गया, 2 खा गया, मतलब नहीं आ रहा, 2 गया 3 गया, ऐसे ही 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 गया, 8 गया, 6 गया, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, कोडोमेन नॉट इक्वल रेंज। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया इनटू फंक्शन हो गया है। अब ये मैनी वन है क्या, अब देखो मैं -1 रखूं तो भी 1 आएगा, और 1 रखूं तो भी 1 आएगा, मतलब एक पे 2 इमेजेस बन रही हैं। ये मान लो ऐसे है, -1 1 2 3 4, तो -1 पे भी 1 आएगा। फंक्शन तो अपना ये है ना, y = x², -1 पे भी 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो देखो ये 1 1 मैनी वन हो गया ना, तो ये मैनी वन फंक्शन। अब आपने और फंक्शन पढ़े होंगे, बहुत फंक्शन थे क्लास 11th में, जैसे y = mod x,
फंक्शन वही अपना डिफाइंड कहाँ से का है, आर टू आर, रियल टू रियल। कोडोमेन क्या हो गया अपना, रियल। और रेंज क्या आएगी, रेंज तो भाई इसके अंदर कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, मोड पॉजिटिव करके देता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो हर चीज़ को पॉजिटिव करके देता है। तो रेंज क्या आ गई, आर पॉजिटिव प्लस 0 भी तो आएगा, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। लेकिन वो तो बोल रहा है भाई पूरा आर यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा, लेकिन कोडोमेन ये आएगा, लेकिन रेंज क्या आ रही है, 0 टू इन्फिनिटी आ रही है, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो वो पॉजिटिव करके दे देगा। तो ये क्या होगा, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो क्या हो गया है, इन टू। अब ये मैनी वन होगा जी, हाँ मैनी वन होगा। -1 पे भी देखो 1 ही आएगा, और 1 पे भी 1 आएगा, -2 पे भी 2 आएगा, और 2 आएगा, और 2 पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये मैनी वन होगा। तो आपको ये वीडियो में मैंने जो भी बताया वो समझ में आया होगा। तो हम जल्दी अपनी अगली वीडियो निकालेंगे जिसके अंदर हम आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे मैनी वन, 1 1 ऑन टू के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।